गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव की कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं कि यदि माना लेट f एंड g be functions such that then the range of f is contained in the domain of g if f is differentiable at some point of its domain and g is differentiable at fc, then ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन है g डॉट f is differentiable at c and क्या मिलेगा इसका डेरिवेटिव g डॉट f c is this। तो क्या कहता है इसमें कि ये कोई हमारा फंक्शन है f, ये हमारा फंक्शन है f, कहता है कि रेंज ऑफ f, ये f हमारा फंक्शन है, यह कहता है कि रेंज ऑफ f इज कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ g। ये कोई g फंक्शन है हमारा। कहता है कि इफ रेंज ऑफ f इज कंटेन्ड इन, ये जो डोमेन है g का कि इसमें समाया हुआ है, तो अगर f कॉन्टिन्यूस हो c पर तो g जो होगा वह कॉन्टिन्यूस है, सॉरी f अगर डिफरेंशिएबल है c पर, g डिफरेंशिएबल है fc पर, तो यह जो फंक्शन है हमारा, क्या फंक्शन है यह g डॉट f जो हमको दिख रहा है, ये भी c पर डिफरेंशिएबल होगा और उसका डेरिवेटिव हमको यह मिलेगा। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। ये रहा हमारा फंक्शन f कि f इज डिफरेंशिएबल एट c बिंदु पर ये डिफरेंशिएबल होगा कब, यदि इफ यह जो लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट क्या है x टेंडिंग टू c fx माइनस fc बाई x माइनस c, यह एग्जिस्ट करे, इसका अस्तित्व हो। तो अगर यह एग्जिस्ट करती है लिमिट, उस केस में हम इसको f डैश c, इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं f का c पर, है ना। f यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वह क्या है, यह कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो कहने का मतलब हमको क्या हुआ, हमको यह देखना है कि क्या यह लिमिट x टेंडिंग टू c, यह जो फंक्शन है, यह लिमिट जो है क्या एग्जिस्ट करती है, ये हमको चेक करना है। अब हम जानते ही हैं कि ये किस प्रकार से डिफाइंड होता है, g ऑफ fx। अब हमें दिया क्या है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c, ये g डॉट f कैसे हमने डिफाइन किया है, g ऑफ fx माइनस g ऑफ fc बाई x माइनस c। अब हमें दिया क्या है, f इज गिवन, हमें क्या दिया है, गिवन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। इसका क्या अर्थ हुआ
इसका मतलब हुआ कि यह जो लिमिट है x टेंडिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, इसका अर्थ, इसका अस्तित्व है। अब साथ में क्या दिया है, g इज डिफरेंशिएबल एट एफ सी, कि g इस बिंदु पर डिफरेंशिएबल है एफ सी पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट ये g एफ एक्स माइनस जी एफ सी बाई जी एफ एक्स माइनस एफ सी, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। कि यह लिमिट जो है वह एग्जिस्ट करती है, डी जी इज डिफरेंशिएबल एट एफ सी। अब क्योंकि f इज डिफरेंशिएबल, f डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू सी, इसका क्या मतलब हुआ, f इज डिफरेंशिएबल फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, f कॉन्टिन्यूअस भी होगा c पर, अगर f डिफरेंशिएबल है c पर तो डेफिनेशन से f कॉन्टिन्यूअस होगा c पर। तो इसका क्या मतलब हुआ, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएं तो कि जब when x tends to c implies fx tends to fc, या अगर में लिखे तो लिमिट x ये fx क्या होगी, fc होगी, कब, when x tending to c, है ना। तो अब यहाँ पे देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट इन्हीं वाली बात इनको देखते हुए, तो लिमिट x टेंडिंग टू c, ये g ऑफ fx माइनस g ऑफ fc, ये देखो g ऑफ fx माइनस g ऑफ fc, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, चलिए fx माइनस fc से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, fx माइनस fc, और बचा हुआ क्या है, x माइनस c। या अगर कहें तो लिमिट की प्रॉपर्टी लगाए अब यहाँ पर, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c, g ऑफ fx माइनस g ऑफ fc बाई fx माइनस fc into limit x tending to c fx माइनस fc बाई x माइनस c। अब आप कहते हो कि जब x c को टेंड करता है, ये जब x c को टेंड करता है तो fx इसको टेंड कर रहा है fc को, तो इस वाली ये लिमिट है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लिमिट fx टेंडिंग टू fc g ऑफ fx माइनस g ऑफ fc बाई ये fx माइनस fc into limit x tending to c fx माइनस fc बाई x माइनस c। तो यह क्या है, लिमिट वो कहता है कि एक्सिस्ट करती है, क्यों कि f इज डेरिवेबल एट c, कि f का डेरिवेटिव एक्सिस्ट करता है c पर, अर्थात ये लिमिट एक्सिस्ट करती है। अगर ये लिमिट एक्सिस्ट करती है तो इसको हम क्या लिखते हैं, f डैश c। कहता है d इज डिफरेंशिएबल, कि d का डेरिवेटिव एक्सिस्ट करता है इस पॉइंट पे, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये लिमिट एक्सिस्ट कर रही है, इसको क्या लिखेंगे, g डैश ऑफ fc। तो यहाँ पे इन दोनों बातों को लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये g डैश ऑफ fc, और यह क्या है, डैश c, यही तो दिखाना था। तो इसका मतलब हमारा जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वह भी डिफरेंशिएबल होगा c पर। चलिए एक प्रॉपर्टी और करते हैं कि if f is a function, if f is differentiable, if f is differentiable at x equal to c and is 1 1 in
some neighborhood of C, then the inverse function g of f is also differentiable at fc, and g dash derivative of this function at the point fc is 1 by f dash c, जब f dash c 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब वो कहता है कि यहाँ पे अब हमको क्या दिया है, वो कहता है कि f is differentiable at x equal to c, f is differentiable at x equal to c, c पर डिफरेंशिएबल है, इसका क्या अर्थ हुआ, दिस मीन्स दिस लिमिट fx माइनस fc बाई x माइनस c इसका अस्तित्व होगा, यह लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसका अस्तित्व होगा, और इसको हम क्या लिखते हैं, f dash c। साथ में अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, f इज डिफरेंशिएबल, अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इसका अर्थ क्या हुआ, प्लीज f इज कॉन्टिन्यूअस, इस बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल कहाँ पे, c पर, तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएं तो इसका मतलब क्या है, दिस x टेंडिंग टू c implies fx टेंडिंग टू fc। अब हमको और क्या दिया है, हमको कहता है कि f इज 1 इन सम नेबरहुड ऑफ c, कि c के समीप्य में, ये रहा पॉइंट रियल लाइन c, कोई ये c का समीप्य है, तो इस नेबरहुड में ये f11 है, f इज 1 इन नेबरहुड ऑफ c, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स f इनवर्स exists in the neighborhood of c, है ना। f इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन से हम जानते ही हैं, वो क्या कहता है कि f इनवर्स क्या है, g, तो इसका मतलब अब इसकी डेफिनेशन को लगाएं इनवर्स फंक्शन की, तो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर f इनवर्स f क्या होगा, अगर f इसका इनवर्स फंक्शन है तो दिस मीन्स सो g डॉट f हमको क्या मिलेगा, ये हमारा फंक्शन f, अब ये g डिफाइन किया है ना, या अगर देखें ये a b ये g किया है, अर्थात ऐसा देखें तो ये लिखा हुआ है, ये a b, ये b से a पर फंक्शन है g, ये f, ये g, ये रहा कंपोजिट फंक्शन g डॉट f, तो g डॉट f x क्या होगा, x, है ना, कौन से x के लिए भाई, जहां पे ये f11 है, यहाँ पे ये x 11 है, इसके नेबरहुड में, जो भी ये c का नेबरहुड था जहाँ f11 था, वहां पे g डॉट f x क्या हो जाएगा, x। अब हम दिखाएंगे कि g इज डिफरेंशिएबल, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, एट x, इस पे ये c पर डिफरेंशिएबल था, ये fc, तो एट fc, है ना, कि इसके लिए हमको क्या दिखाना होगा, इसके लिए हमको क्या दिखाना होगा कि g डैश, यह g डैश fc क्या होगा, लिमिट fx टेंडिंग टू fc, g ऑफ fx माइनस g ऑफ fc बाई fx
माइनस एफ सी, ये, और वह कहता है कि यह किसके बराबर होगा, 1 बाई एफ डैश सी। अब हमें यहाँ पे देखें, हमें क्या दिया है, एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है। अब साथ में क्या दिया है कि यह जी डैश एफ सी इसके बराबर होगा जब एफ डैश सी जीरो ना हो। तो अगर एफ डैश सी जीरो नहीं है, एफ डैश सी इज नॉट जीरो, देन लिमिट की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं 1 बाई एफ डैश सी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c x माइनस सी बाई एफ एक्स माइनस एफ सी। लिमिट की जब हमने प्रॉपर्टी करी थी उस समय ये पे हमने ये वाली बात की थी। तो अब तो हमको सामने ही दिखता है ना, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c, इसको क्या लिख सकते हैं, g डॉट एफ एक्स माइनस जी डॉट एफ, नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी बाई एफ एक्स माइनस एफ सी, है ना। अब हमने ऊपर देखा था कि ये जो लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू c, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स टेंडिंग टू एफ सी। ऊपर हमने ये वाली बात कर ली, f कॉन्टिन्यूस होगा किस पे, c पर, तो g ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी बाई एफ एक्स माइनस एफ सी। और हमने क्या देखा, यह लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो यह लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह वाली चीज क्या है, जी डॉट ऑफ एफ सी, ये एग्जिस्ट कर रही है। यह जो लिमिट है 1 बाई एफ डैश सी एग्जिस्ट करता है, तो यह जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है, तो इस वाली चीज को हम क्या लिखते हैं, तो यही तो प्रूव करना था। तो ये बहुत आसान आसान सी प्रॉपर्टीज थी, सामने हमको दिख रही है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स।